हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे जो हर एग्जाम में आ रहे हैं या फिर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स जीके से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है महाराष्ट्र। प्रश्न 2, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है सी 58.9%। प्रश्न 3, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका सही आंसर है ए 17.5%। प्रश्न 4, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? इसका सही आंसर है सी 7वां स्थान है। प्रश्न 5, पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान है? तो इसका सही आंसर है डी, पीपी के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है। प्रश्न 6, पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर सी, कतार देश है। प्रश्न 7, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस देश में है? तो इसका सही आंसर है बी, केरल में। प्रश्न 8, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है बी, भारत में। प्रश्न 9, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। तो इसका सही आंसर है जैविक उपार्जन पर। प्रश्न 10, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी रहती है? तो इसका सही आंसर है सी, मंद हो जाती है। प्रश्न 11, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो इसका सही आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रतिवर्ती आय, आर्थिक कल्याण का आधार। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर है डी, इसमें से सभी। प्रश्न 12, मानव विकास सूचक अंक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर है ए, 126वां स्थान है। प्रश्न 13, पहला मानव विकास सूचक अंक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर है बी, महबूब उल हक ने। प्रश्न 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न 15, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर है सी, दोनों ही, अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही। प्रश्न 16, इसमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही आंसर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रश्न 18, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, कंप्यूटर के द्वारा। प्रश्न 19, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही आंसर है सी, 1969 ईस्वी में। प्रश्न 20, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित किया जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 21, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न 22, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्तित्व आय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है बी, पटना में। प्रश्न 23, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो इसका सही आंसर है ए, बिहार। 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रामाणिक संस्था है? तो इसका सही आंसर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न 26, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 27, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर है ए, प्रोफेसर केन्स ने। प्रश्न 28,
तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 29 उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो इसका सही आंसर है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तीनों ही। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 30 गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है। तो इसका सही आंसर है ए रैगनर नक्स ने। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 31 अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? तो इसका सही आंसर है सी चाणक्य की रचना थी। प्रश्न 32 राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन सन 1949 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 33 हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है सी पत्र मुद्रा को। प्रश्न 34 निम्नलिखित में कौन विधि ग्राहक मुद्रा है? तो इसका सही आंसर है ए 10 रुपए का नोट। प्रश्न 35 आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित में है? तो आजकल मुद्रा का पत्र मुद्रा अधिक प्रचलन में है। प्रश्न 36 इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी लेखन एवं संपादन मुद्रा के कार्य नहीं है। प्रश्न 37 किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है डी चांदी और सोना। प्रश्न 38 निम्न में से कौन सा साख का आधार नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी शिक्षा। प्रश्न 39 बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है सी टाका। प्रश्न 40 किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो इसका सही आंसर है ए केन्स ने। प्रश्न 41 निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है ए एटीएम। प्रश्न 42 किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो इसका सही आंसर है सी पीगू ने। प्रश्न 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है बी 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। प्रश्न 44 सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ए आर.जी. श्रेया। प्रश्न 45 भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ए मुंबई को। प्रश्न 46 गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका सही आंसर है बी महाजन। प्रश्न 47 भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 48 निम्न में से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो इसका सही आंसर है सी मुंबई एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। प्रश्न 49 आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। प्रश्न 50 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो इसका सही आंसर है बी महात्मा गांधी महापुरुष के नाम पर है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।